percentage composition, empirical formula and molecular formula के थ्योरी और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम लोग कंसीडर कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। आइए अब आगे के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर चुके थे। 7वां में ये नाइट्रोजन प्रेजेंट इन 0.295 gram of a substance was completely converted to ammonia, which was neutralized by 50 ml N/10 H2SO4. एसिड रिएक्टेड कितना है? 50 ml N/10 0.1 नॉर्मल H2SO4। उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 50 इंटू 0.1 ml नॉर्मल H2SO4। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 ml नॉर्मल H2SO4। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 10⁻³ ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 10⁻³ ग्राम इक्विवेलेंट अमोनिया। इसको क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ अमोनिया 5 इंटू 10⁻³ इंटू 17 ग्राम अमोनिया। अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के लिए क्या फॉर्मूला होता है? मास ऑफ इसको लिख लीजिए, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के लिए क्या फॉर्मूला होगा? (14/17) गुने मास ऑफ अमोनिया। कितना है? 5 इंटू 10⁻³ इंटू 17 इतना ग्राम अमोनिया बाई मोलेकुलर मास ऑफ कंपाउंड या मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। सॉल्व कर लो। 7 का बी में क्या कहता है कि 0.25 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड give 31.1 ml of nitrogen at STP. Calculate percentage of nitrogen. सेवन का बी देखिए, 31.1 ml नाइट्रोजन at STP 22,400 ml नाइट्रोजन इक्वल टू 28 ग्राम नाइट्रोजन 1 मोल। 31.1 ml में कितना हो जाएगा? 28/22400 इंटू 31.1
1 ग्राम नाइट्रोजन। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बराबर मास ऑफ नाइट्रोजन 28 इंटू 31.1 बाई 400 बाई मास ऑफ कंपाउंड 0.25 इंटू 100। अब क्वेश्चन नंबर 8, द combustion of 0.42 gram of a compound gives 0.924 gram of CO2, 0.243 gram of water, क्वेश्चन नंबर 8, इतना ग्राम CO2, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन बराबर 12/44 इंटू मास ऑफ CO2 0.924 बाई मास ऑफ कंपाउंड 0.42 इंटू 100। सॉल्व कर लो। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 2/18 इंटू मास ऑफ वाटर 0.243 बाई 0.42 इंटू 100। सॉल्व कर लो। फिर क्या करता है, 0.208 ग्राम ऑफ कंपाउंड को NaOH के साथ डिस्टिल किया गया। अमोनिया जो निकला वो 30 ml N/20 H2SO4 को न्यूट्रलाइज किया। एसिड रिएक्टेड कितना है, 30 ml N/20 H2SO4। एसिड रिएक्टेड कितना है, 30 ml N/20 1/20 नॉर्मल H2SO4 30 गुना 1/20 ml नॉर्मल H2SO4 1.5 ml नॉर्मल H2SO4 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया निकल गया। अब इससे मास ऑफ अमोनिया निकाल लीजिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इंटू ग्राम इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ अमोनिया बराबर मास ऑफ अमोनिया बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ अमोनिया। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बराबर कितना हो जाएगा, 14/17 गुने मास ऑफ अमोनिया बाई मास ऑफ कंपाउंड, यहाँ डाटा चेंज है, इंटू 100।
सॉल्व कर लीजिए। परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन तीनों का समेशन निकाल लो। अगर ये 100 से कम है तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन। अब आइए हम लोग पहले अगले टॉपिक को डिस्कस कर लें। पिछले टॉपिक में हम लोग डिस्कस किए थे कि समेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, समेशन ऑफ percentage of elements present in a compound बराबर 100 if summation of percentage of elements given in a compound, किसी कंपाउंड में जितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं लेस देन 100 है, डिफरेंस इज टेकन फॉर ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है, नॉट ऑल, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 से पहले इंपिरिकल फार्मूला को डिस्कस करें। तो केमिकल फार्मूला को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटेंगे। केमिकल फार्मूला पहला कैटेगरी मोलेकुलर फार्मूला। मोलेकुलर फार्मूला किसको व्यक्त करता है? रिप्रेजेंट्स एग्जैक्ट कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉलिक्यूल, दिए गए कंपाउंड के मॉलिक्यूल में एग्जैक्ट कंपोजिशन को बताता है। कौन? मोलेकुलर फार्मूला। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसका मतलब हुआ कि सल्फ्यूरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम हाइड्रोजन, 1 एटम सल्फर और 4 एटम ऑक्सीजन है। कंपाउंड मोलेकुलर फार्मूला और मीनिंग। जैसे कंपाउंड है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, मीनिंग हुआ ईच मॉलिक्यूल हैज
2 atom of carbon, sorry, 2 atom of hydrogen plus 1 atom of sulfur plus 4 atom of ऑक्सीजन। जैसे बेंजीन, molecular formula C6H6, each molecule has 6 atom of carbon and 6 atom of hydrogen। तो जो एग्जैक्ट कंपोजिशन को बताता है उसको क्या कहेंगे? मोलेकुलर फॉर्मूला। जो एग्जैक्ट कंपोजिशन के साथ अरेंजमेंट को बताएगा उसको क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला का दूसरा फॉर्म हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स एग्जैक्ट कंपोजिशन, कौन एलिमेंट का कितना एटम है ये भी बताता है, एज वेल एज अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन दी मॉलिक्यूल। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, लेकिन इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिखाते हैं तो इससे क्लियर होता है कि 2 एसिडिक हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है? सल्फर एटम से। तो एटम्स कैसे बॉन्डेड है ये भी बताता है। जैसे इथाइन C2H2 ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या बताता है कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है और ज्योमेट्री लीनियर है। जैसे H2SO4 में क्या था? ट्राइगोनल, सॉरी रेगुलर टेट्राहेड्रल, यहाँ क्या है? लीनियर। तीसरा हम लोग देखें एम्पिरिकल फॉर्मूला। empirical formula represents simplest whole number composition of elements present in the molecule। अब जैसे बेंजीन, मोलेकुलर फॉर्मूला C6H6, कार्बन रेशियो हाइड्रोजन 6:6, 1:1,
एम्पिरिकल फार्मूला CH। जैसे इथाइन C2H2 2:2 1:1 एम्पिरिकल फार्मूला CH। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताता है? एग्जैक्ट कंपोजिशन। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या बताता है? एग्जैक्ट कंपोजिशन एज वेल एज अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम्स कैसे बॉन्डेड है इसको बताता है। और एम्पिरिकल फार्मूला क्या बताता है? द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मतलब simplest whole number composition of elements present in the molecule। इसको ऐसे लिख सकते हैं, represents the simplest whole number ratio of the elements present in the molecule। तो सबसे यूजफुल फार्मूला क्या हो गया? स्ट्रक्चरल फार्मूला। लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने में जगह ज़्यादा लेता है, इसलिए हम लोग मोलिकुलर फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। अब परसेंटेज से एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे इसको देखें। कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे? फ्रॉम परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स। दिए गए एलिमेंट्स के परसेंटेज कंपोजिशन से पहले उसका एलिमेंट का नाम लिखेंगे या सिंबल लिखेंगे, एटॉमिक मास लिखेंगे, परसेंटेज लिखेंगे। परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, इसको एटॉमिक फ्रैक्शन कहेंगे। एलिमेंट का नाम या सिंबल लिखे, उसका एटॉमिक मास लिखे, परसेंटेज लिखे। परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, एटॉमिक फ्रैक्शन कहेंगे। सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट एटॉमिक फ्रैक्शन। दिए गए सवाल में सबसे छोटा एटॉमिक फ्रैक्शन को सिलेक्ट करो। इट इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एटॉमिक फ्रैक्शन को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे, इसको क्या कहेंगे? एटॉमिक रेशियो। जो एलिमेंट्स दिया हुआ है उसका नाम या सिंबल लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? दिए गए एलिमेंट्स का नाम या सिंबल लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? एटॉमिक मास लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? परसेंटेज ऑफ द कंपाउंड एलिमेंट को किससे डिवाइड करेंगे? एटॉमिक मास से। इसको क्या कहेंगे? एटॉमिक फ्रैक्शन। जो सबसे छोटा एटॉमिक फ्रैक्शन है उसको क्या कहेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एटॉमिक फ्रैक्शन को HCF से डिवाइड करेंगे, क्या कहलाएगा? एटॉमिक रेशियो।
अब एटॉमिक रेशियो से हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर एटॉमिक रेशियो होल नंबर में है मान लो एलिमेंट इस तरह से है कि A रेशियो B रेशियो C 1:2:3 एम्पिरिकल फार्मूला बराबर क्या हो जाएगा? A रेशियो B AB/C। जैसे कार्बन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन इन ग्लूकोज 6:12:6 1:2:1 एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? CH2O। दूसरा, अगर एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करें और एटॉमिक रेशियो फ्रैक्शन में आ जाए, जैसे मान लीजिए A रेशियो B 1:2.9997। अब ये फ्रैक्शनल है लेकिन होल नंबर के क्लोज है, इसको 3 मान लेंगे। A रेशियो B 1:3 एम्पिरिकल फार्मूला AB3। कैलकुलेटेड एटॉमिक रेशियो फ्रैक्शनल है लेकिन होल नंबर के बहुत ही करीब है, तो नियरेस्ट होल नंबर को हम लोग कंसीडर करेंगे। तीसरा केस, अगर कैलकुलेटेड एटॉमिक रेशियो जैसे कार्बन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन 1:1.33 रेशियो 1.33 आया, तो इसको हम लोग सुटेबल कॉफिशिएंट से गुना करेंगे। क्या हो जाएगा? ऐसी कॉफिशिएंट से जिससे कि फ्रैक्शनल नंबर होल नंबर में चेंज कर जाए। क्या हो जाएगा? 1.33 इंटू 3 1.33 इंटू 3 जिस संख्या से किसी एक को मल्टीप्लाई किए उसी से सबको, तो 1 इंटू 3 3:4:4। एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? C3H4O4। दूसरा एग्जांपल लीजिए, कि हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन से रेशियो निकाले Na रेशियो S रेशियो O 1:1 रेशियो 1.5। इसको हम लोग होल नंबर में चेंज करेंगे। क्या होगा? 1.5 इंटू 2, इसको भी 1 इंटू 2 1 इंटू 2, तो रेशियो क्या होगा? 2:2:3। एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? Na2S2O3। अगर कैलकुलेटेड रेशियो फ्रैक्शनल में आता है लेकिन होल नंबर के बहुत क्लोज होता है, तो जो नियरेस्ट होल नंबर है उसको हम लोग
मान लेंगे। लेकिन अगर ज्यादा का डिफरेंस है तो क्या करेंगे, उसको ऐसी संख्या से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे जिससे होल नंबर हो जाए, और जिस संख्या से उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसी संख्या से सबको मल्टीप्लाई करेंगे। आइए अब हम लोग बाकी के कुछ प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12। 9 में क्या करता है, 4.47% ऑफ NiSO4 XH2O upon heating yielded 2.63 gram of anhydrous salt. What is value of X? या तो हम लोग वाटर से चले या NiSO4 से चले। तो मास ऑफ NiSO4 XH2O 4.47 ग्राम। ये कहाँ से मिला, 4.47 ग्राम NiSO4 XH2O को हीट किया गया, एनहाइड्रस हो गया 2.67 ग्राम। घटाइए इसको, 2.63 ग्राम दिया हुआ है, घटाइए। 7 में से 3 गया 4, 14 में से 6 गया 8, 3 में से गया 1.84 ग्राम। परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना हो जाएगा, ये क्या निकला, मास ऑफ वाटर 1.84 बाई मास ऑफ हाइड्रेटेड कंपाउंड इंटू 100। मान लें कि NiSO4 XH2O इज let hydrated NiSO4 is NiSO4 XH2O। तो मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, 58.7 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 प्लस x इंटू H2O 18, 154.7 प्लस 18x। अब यहाँ से परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालें। तो परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ वाटर 18x by mass of hydrated compound into 100। अब ये किसके बराबर है, 1.84 इंटू 100 बाई 4.47। इसको
रिलेशन नंबर 2 माने फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा? 18x by 154.7 plus 18x into 100 is equal to 1.84 by 4.47 into 100। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। x का मान जो होल नंबर में आएगा उसको रख दीजिए। तो NiSO4 XS2O। अब x का जो मान होल नंबर में आएगा उसको यहाँ रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एटॉमिक कंपोजिशन ऑफ एंटायर यूनिवर्स इज अप्रॉक्सीमेटली 93% हाइड्रोजन and 7% helium। Calculate the mass percentage of hydrogen। यूनिवर्स का कंपोजिशन दिया हुआ है। देखो सवाल को, एटॉमिक कंपोजिशन ऑफ एंटायर यूनिवर्स इज 93% हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यहाँ एटॉमिक परसेंटेज दिया हुआ है 93% ऑफ हाइड्रोजन एंड 7% ऑफ हीलियम। सॉल्व करो। लेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स बराबर 100। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा? 93। नंबर ऑफ हीलियम एटम 07। तो मोलिकुलर मास 93 एटम हाइड्रोजन का है 1 into 93 प्लस 4 into 7 कितना हो जाएगा? 97 प्लस 28 121। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बराबर मास ऑफ हाइड्रोजन बाय मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। आप लोग क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व कीजिए। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से 22 को डिस्कस करेंगे और आप उस समय तक बना के रखें जिससे कि जो प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में उसको आप ऑन द स्पॉट वीडियो से ट्रैक कर सकें।